शौर्य, आप बताएं रडार पर कौन से शेयर हैं ब्रोकरेज हाउसेस की और रिसर्च हाउसेस की? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो आज 3-4 कंपनियां हैं जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों का जिक्र है। पहली है अडानी विल्मर। अडानी विल्मर पर जेपी मॉर्गन ने राय दी है, अंडरवेट की कॉल है और टारगेट है 320 का। और ये किस बेसिस पे दिया है? जो विल्मर से एग्जिट हो रहा है उसके बाद ये रिपोर्ट निकलती हुई आई है। दूसरी है सिटी की रिपोर्ट है वोडाफोन आइडिया पर, जहां पर बाय कॉल दिए और टारगेट दिया है 13 रुपये का। उनका मानना है जो गवर्नमेंट बैक गारंटीज थी उससे वेवर होना कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे की चीज़ है, क्योंकि इस वजह से कंपनी को नया कर्ज उठाने में दिक्कत आ रही थी। अब अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो कंपनी को आगे डेट फंडिंग आसानी से होती हुई नजर आ सकती है, जो सिटी के हिसाब से वोडाफोन आइडिया के लिए काम की चीज़ हो सकती है। उसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने राय दी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो ओवरवेट की कॉल है, टारगेट है 1662 का। उन्होंने कहा जो एक्विजिशन करे ऑन्कोलॉजी प्लेटफॉर्म का, उसके बाद जो डायग्नोस्टिक सिस्टम है उसमें हेल्थ इकोसिस्टम है, एक और स्टैक ऐड हो गया है जो कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। उसका जब कंपनी किस तरह से टेक एक्सपर्टीज और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से पूरा एक इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम क्रिएट करने को देख रही है, तो वो रिलायंस के लिए काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। फिर है नुवामा की राय जेएसपीएल के ऊपर, जहां बाय की कॉल दिया और टारगेट है 1292 का। इसमें उन्होंने 2 ट्रिगर्स दिए हैं जिससे वॉल्यूम ग्रोथ होते हुए नजर आ सकती है। पहला उन्होंने कहा है कि कंपनी जो है पैलेट प्लांट में जो बॉटलनेक्स है उसे रिजॉल्व करने को देख रहे हैं, जिससे वॉल्यूम में फायदा होगा। उसी के साथ उनका मानना है जो फाइनल क्वार्टर रहेगा FY25 का, उसमें सरकार की तरफ से अगर कैपेक्स बढ़ेगा तो उससे भी कंपनी को वॉल्यूम्स में फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े नामों पे आए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी, जेएसपीएल, वोडाफोन के ऊपर आज राय निकल के आई है साल के आखिरी दिन। बिल्कुल, साल के आखिरी दिन रिलायंस, वोडाफोन और अदानी विल्मर, जिस पर काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं हमारे दर्शकों की तरफ से। रिलायंस पर इसलिए कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें, शेयर चल नहीं रहा है, बिल्कुल सुस्त रेंज में फंसा हुआ है। वोडाफोन आइडिया जो कि टूटा काफ़ी तेज़ी से, सुर्खियों में काफ़ी था अप्रैल के आसपास, लेकिन टूटा तो ऐसा टूटा कि सभी निवेशकों के पोर्टफोलियो में फंस गया। अब चलो सिटी की रिपोर्ट आई है, कुछ पॉजिटिव आई है, 13 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। अदानी विल्मर जैसे तैसे चला था। कल अदानी ग्रुप की तरफ से खबर आई कि वो एग्जिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 305 रुपये के आसपास की डील वैल्यू आ रही है, तो 320 रुपये की अंडरवेट रेटिंग आ रही है जेपी मॉर्गन की। आज काउंटर वैसे भी प्रेशर में। महेश सर हमारे साथ जुड़े हैं। महेश सर, अगर मैं पूछूं इन तीनों ही काउंटर पर आपकी राय क्या क्या रहेगी सर? टोटल काउंटर 4 है। मीनवेल जेएसपीएल और रिलायंस, ये 2 काउंटर है जहाँ पे कन्विक्शन बन रहा है, और यहाँ ओके। पे दोनों ही काउंटर पे बाइंग की जा सकती है। लार्ज कैप है बट कन्विक्शन वहां पे बन रहा है, और मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है रिलायंस यहाँ से गुड बाई हो सकता है। और रिलायंस में अब यहाँ से जो लोअर चांस है वो बहुत कम है, हायर चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। जितना डाउनवर्ड आना था ऑलमोस्ट काफी कुछ उसमें फैक्टर्ड हो चुका है। अगर कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन यहाँ भी सेल अगर करता है तो मीनवेल बहुत कम वहाँ पे लो की गुंजाइश बन रही है। हायर अपसाइड जो है, मीनवेल जो टारगेट दिए हैं हमारे भी, मीनवेल 1650 तक के जो लेवल है वो बन रहा है, तो वहां पे एक कन्विक्शन बैठ रहा है। दूसरा जेएसपीएल है, यहाँ पे भी एक अच्छा कन्विक्शन बैठ रहा है। मेटल सेक्टर में ये अच्छा काउंटर है जहाँ पे एक अभी पिछले कुछ दिनों में 1025 के ऊपर था, वहां से करेक्ट होके एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है। तो ये भी एक बढ़िया काउंटर है जहाँ पे एक लार्ज कैप में, जहाँ पे लो रिस्क थोड़ी कंपेयर टू अभी मिड एंड स्मॉल कैप में जहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा अपने को वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, वहाँ पे ये 2 काउंटर है जहाँ पे कन्विक्शन के साथ में बैट किया जा सकता है। यहाँ पे 2 अच्छे पिक लग रहे हैं, और यहाँ पे बाइंग करना भी चाहिए। जी, और वोडाफोन आइडिया और विल्मर में सर? नहीं, ये 2 काउंटर में कन्विक्शन नहीं बैठ रहा है। अगर किसी के पास में है तो जैसे सिटी जैसे ब्रोकरेज बोल रहे हैं तो शायद में भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अपर लेवल में किया हुआ रहेगा 15, 16, 14 में अगर बाइंग किया तो ये लेवल पे कोई भी 150% अगर कम हो गया तो वहां पे कोई सेल करेगा भी नहीं। और करना भी नीचे थोड़ा अपसाइड मिले तो करना चाहिए। अदानी विल्मर वगैरह ये है, इनको टाइम टू टाइम रिव्यू करने वाले ये स्टॉक्स हैं, वहां पे क्या रिवाइवल हो रहा है, कंपनी में कैसा कामकाज चल रहा है, तो उसके बाद में इसको वेट एंड वॉच की लिस्ट में डाला जा सकता है। तो हाई कन्विक्शन अपर साइड वाले जीएसपीएल और रिलायंस 2 बन रहे हैं। ठीक है, तो जेएसपीएल और रिलायंस यहाँ पर कन्विक्शन ज़्यादा है महेश सर की। वोडाफोन आइडिया आप होल्ड कर सकते हैं। अदानी विल्मर में आपको काफ़ी कुछ न्यूज़ फ्लो के साथ अपग्रेड रहना पड़ेगा, तभी आप काउंटर को होल्ड करें, वरना तो नहीं। तो शौर्य, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इन सभी रिपोर्ट्स का ब्यौरा बताने के लिए कि क्या कुछ इन रिपोर्ट्स में खास है।
बहुत बहुत शुक्रिया।